हाँ बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे, समझेंगे नया चैप्टर आपके 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11 मैथ्स का, जो कि जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये नाम तो हालांकि आपके लिए नया नहीं है, 7th स्टैंडर्ड में भी बेसिक कॉन्सेप्ट ये चैप्टर का हो चुका है आपका। फिर भी हम थोड़ा रिफ्रेश करेंगे जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में किया है। पहले स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या है, अगर आप डिफिनेशन देखने जाओगे तो बेसिकली स्टैटिस्टिक इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग कलेक्टिंग, एनालाइजिंग डेटा। कुछ जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, एक्स वाई जेड, कुछ भी डेटा किसी भी चीज का आया, कंपनी का, स्कूल का, कोई भी इंडस्ट्री का, कुछ भी, फॉर एग्जांपल कहीं का कुछ डेटा आया, तो कलेक्टिंग दोज डेटाज, एनालाइजिंग इट, उसको रिफर करना, एंड देन ड्राइंग ए कंक्लूजन ऑन इट, यानी उसको सॉल्व करना। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है। अब उसमें अलग अलग वेज है, चार्ट से उसको कंक्लूड करना, डेटा को चार्ट फॉर्म में शो करना, बेसिकली सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, डेटा पे बेस उसको सॉल्व करना। पर यह अलग तरीका है, मैथमेटिक्स का एक अलग तरीका है। उसमें चार्ट के रूप स्वरूप में सॉल्व करना, उसको टेबल के रूप में सॉल्व करना, उसको ग्राफ के रूप में सॉल्व करना, उसको बार ग्राफ के रूप में सॉल्व करना, ये सब स्टैटिस्टिक का पार्ट है। इस चैप्टर में बेसिकली अभी आप स्टडी करोगे, आपका दो मेथड इसमें है। पहला तो टेबल, एज अ टेबल फॉर्म में, और बार ग्राफ जो आप करते आए हो बार ग्राफ फॉर्म में। बार ग्राफ आपने किया है लोअर स्टैंडर्ड में, 7th में, 8th में भी है, 10th तक आपको बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ भी सब इसी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक्स का आपने बचपन में नेचुरल गैस का एक चार्ट देखा होगा आपने, साइंस में नेचुरल गैस का चार्ट है। ये ऐसा एक सर्कल है, 100% गैस है, जो अलग अलग गैस है उसमें ऐसे कितना 20.9% O2 यानी ऑक्सीजन है, 20.9% ऑक्सीजन है। 100% गैस जो भी अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, उसमें 20.9% ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको कोई अलग कलर कर दिया, समझो इसको ग्रीन कलर कर दिया, ग्रीन कलर से इसको डोनेट कर दिया। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी सब मिक्सचर ऑफ गैस है, जो अदर गैसेस। ठीक है, तो इसको मैं अभी कलर नहीं कर रहा हूं, ये आपको कलर ऐसे बता रहा हूं कलर कोड से। ग्रीन कलर, इसको रेड कलर, इसको ऑरेंज कलर, इसको ब्राउन कलर, ऐसा कलर करके आपको एक चार्ट बना दिया, जिससे कि हमको समझ में आ गया। ठीक है, बेसिकली कि ऑक्सीजन, सॉरी, गैसेस अवेलेबल इन एनवायरनमेंट कौन सा है, क्या परसेंटेज में है, अलग अलग परसेंटेज है उसको, अभी मुझे ठीक तरह से याद नहीं कि कौन सा कितना परसेंटेज है। ऑक्सीजन का ऑब्वियसली दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, तो वो याद है ऐसा। तो ऐसा और सबका परसेंटेज देके फिर 100% गैस को डिवाइड कर दिया, कौन सा कितना गैस है। तो बेसिकली ऐसा ही एक चार्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल जब आपका एग्जाम होता है, रिपोर्ट कार्ड आपको आता है, तो रिपोर्ट कार्ड क्या है, ऐसा नहीं आता आपको कि जैसा आपका मार्क्स स्कोर हुआ, तो लेट से कि हिस्ट्री में आपको 18 मार्क्स आया, हिस्ट्री में 18 आया, लेट से साइंस में 20 आया, ज्योग्राफी में 18 आया, मैथ्स में 20 आया, से इंग्लिश में 17 आया, मराठी में 17 आया, और हिंदी में लेट से 16 आया। सभी 20 मार्क्स के पेपर थे, सभी 20 मार्क्स के थे, 20 20 20, सभी 20 के थे। ठीक है,
सभी आउट ऑफ 20 था, सभी 20 मार्क्स के पेपर फॉर एग्जाम्पल ऐसा। तो ऐसा नहीं आएगा ना आपको रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड एक फॉर्मेट में आता है, ऐसा एक टेबल में आएगा, ऐसा टेबल बना हुआ होगा, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट लिखा होगा, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ये सब्जेक्ट होंगे, इधर सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट। फिर ये होगा मार्क्स कोड, मार्क्स कोड यहाँ लिखा होगा, टोटल मार्क्स पेपर, या फिर आउट ऑफ कितने मार्क्स में से आया। तो ये सभी मार्क्स लेट से 20 के मार्क्स के पेपर थे। मार्क्स कैसा आया, डाटा ये मिला, समझो रिपोर्ट। जो आपकी क्लास टीचर थी, आपके मार्क्स के हिसाब से क्लास टीचर ने डाटा दे दिया आपके स्कूल के ऑफिस में। अब स्कूल का ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा या फिर जो भी डिपार्टमेंट होगा जो रिपोर्ट कार्ड बनाएगा, वो ये डाटा देखेगा, ये डाटा से ऐसे रिपोर्ट कार्ड वो कंप्यूटर पे बनाएगा। 20 आया, 20 आउट ऑफ, ज्योग्राफी में 20 आउट ऑफ 18 आउट ऑफ 20 आया, मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 आया, इंग्लिश में 17 आउट ऑफ 20 आया, मराठी में 17 आउट ऑफ 20 आया, हिंदी में 17 आउट ऑफ 20 आया। ठीक है, ये डेटा आया। अभी फिर बाद में इसका कैलकुलेशन वो लोग निकालेंगे कि हाँ ये इतना कितना 7 सब्जेक्ट में, 7 सब्जेक्ट का टोटल मार्क कितना हुआ आउट ऑफ 140, 20 इंटू 140। फिर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3339 यहाँ पे कम हो गए, 2 यहाँ पे कम हो गए, 11 एंड 2 13 कम हो गए, यानी 127, यानी 127 आया। ठीक है, तो एवरेज ऐसा 140 में 127 आया। तो अगर वो लोग बोलेंगे एक्चुअली आया तो किसी में 20 आया, किसी में 18 आया, किसी में 18 आया, किसी में 17 आया, ऐसा। पर एवरेज अगर मार्क्स निकालेंगे, एवरेज एक एवरेज निकालते हैं कि एवरेज वन सब्जेक्ट में कितना है। तो टोटल सब्जेक्ट कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 127 जो मार्क्स आया उसको 7 से ऐसा डिवाइड कर लिया। तो एक एवरेज इसका एक सब्जेक्ट का एवरेज ऐसा निकलेगा। आप करेंगे तो 1 2 7 7 7 1 7 5 57 और 7 8 ये 56 -1 डेसिमल 0 ले लिया, 7 1 7, ऐसा ही जाता रहेगा, डेसिमल 1 समझो 18.1। तो बोलेंगे कि एवरेज ऑन एन एवरेज एक पेपर का 18.1। हालांकि ऐसा निकालते नहीं है, बट ऑन एन एवरेज कैसा निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी एवरेज क्या होता है, कोई भी, अभी ये मतलब ये एक स्टैटिस्टिक फॉर्म है। ठीक है, एवरेज जो डिस्कस करते हैं ये एक एवरेज फॉर्म हो गया कि सॉरी स्टैटिस्टिक फॉर्म हो गया आपका कि स्टैटिस्टिक, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक डेटा। ये स्टैटिस्टिक डेटा मिला आपका, जो भी डाटा था उसमें उसको स्टैटिस्टिक फॉर्म में बना के आपको दे दिया, जिससे कंक्लूजन भी आसानी से निकल सकता है। अभी समझो एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर कोई ऑफिसर है, उसने आपके स्कूल से डाटा मांगा कि भाई आपका डाटा दो कि 10th स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट में कैसा है। तो वैसे नहीं लिख के देगा कि फला फला मिस्टर एक्स को इतना ये सब्जेक्ट में इतना आया, ये मिस्टर वाई को ये सब्जेक्ट में इतना आया, ऐसा नहीं। वो एक टेबल बनाएगा, इधर सब्जेक्ट लिखेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेगा, क्लास लिखेगा, एक स्टैटिस्टिक डेटा फॉर्म में वो कोई भी डिपार्टमेंट को जिसने भी मांगा है डेटा, उसको स्टैटिस्टिक फॉर्म में देगा कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी एवरेज क्या है, एवरेज लाइक से
तीन तीन लोग हैं और कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स है, ईटा उठा रहे हैं, एक साथ उठा के एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे साइड पे जहाँ काम हो रहा है वहां पे लेके जा रहे हैं। ईटा का यहाँ बहुत सारा, इधर बहुत सारा ब्रिक्स यहाँ पे है, बहुत सारा ब्रिक्स है, समझो बहुत सारा, ऐसा बहुत सारा ब्रिक्स है। तीन लोग है, तीन लोग काम कर रहे हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। लेट्स से एक्स ने दिन भर में 300 ईटा उठाया, ठीक है। मिस्टर वाई ने 350, 350, 350 ब्रिक्स उठाए, और जेड ने 400। अभी सब अपने अपने पावर के हिसाब से, सब तो एक साइज के नहीं होंगे, किसी के पास ज्यादा ताकत होगा, किसी के पास कम, लेकिन तीनों मिल को काम खत्म करना है। समझो उनको टारगेट दिया, एक दिन में काम खत्म करना है, ठीक है। अब किसी ने 300 उठाया, किसी ने 350 उठाया, किसी ने 400 उठाया। मालिक को क्या करना है कि किसने कितना उठाया उससे मतलब, मालिक को ये, मालिक ने काम दे दिया भाई आप लोगों को तीनों को ये ईटा इधर से उठा के रखना है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हम लोगों को एक आदमी के पीछे कितना कितना उठाया है। तो अभी ये कैसा है, तीनों 3 जन है, टोटल 3 जन है, तो एवरेज कैसा निकलता है, एवरेज ऐसा निकलता है, एवरेज इज इक्वल टू, एक ने 300 लिफ्ट किया है, शिफ्ट किया है, एक ने 350 शिफ्ट किया है, और एक ने 400 शिफ्ट किया है, ठीक है। तो टोटल एवरेज मतलब लगभग एक बंदे ने कितना काम किया, एक जो मिस्टर एक्स हो या वाई हो, जेड हो, ये तीनों मिलके काम किया, बट एक आदमी ने कितना एवरेज आउटपुट दिया है। तो इसको कैसा, 3 जन ने अलग अलग क्वांटिटी उठाया है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जब ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 300 एंड 400, 700, 700 एंड 350, 1050 हो जाएगा। इतना तीनों ने मिलके किया, बट हमको एक एक इंसान का लगभग एवरेज निकालना है। तो ये फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1050, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 5, 3 5 जा 15, 0 0, ये 0 आ गया, 3 0 जा 0, ठीक है। तो 350 मतलब ऑन एन एवरेज 1 पर्सन ने लगभग ये आउटपुट दिया 350 का, ठीक है। ये एवरेज आया, ये एवरेज को बोलते हैं, ये एवरेज इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। इस एवरेज को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, या फिर नॉर्मली आप सिर्फ मीन भी बोल सकते हो, मीन यानी एवरेज, ये मीन है। ये सब आपको अभी आगे कैलकुलेशन में जरूरत है, इसलिए समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये होता है एवरेज, एवरेज को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, या सिंपली आप मीन भी बोल सकते हो। और मीन को डोनोट करते हैं, मीन इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा टॉप में डैश, ऐसा इसको डिनोट करते हैं मीन को, ठीक है। मीन या फिर अरिथमेटिक मीन या एवरेज को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स उसके ऊपर ये डैश ऐसा, ठीक है। तो दिस विल बी योर मीन साइन। जहां मीन लिखना है तो मीन लिखो, नहीं तो सिंपली ऐसा सिंबल देके मीन को डिनोट करो, ठीक है। अभी कुछ चीजें और भी है, 7th स्टैंडर्ड में हम कर चुके हैं, 7th स्टैंडर्ड में हमको है, जब हम स्टैटिस्टिक किए थे चैप्टर, कभी कभी भूल जाते हैं, फिर भी थोड़ा रिकॉल करते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा। उसमें जब आप काउंटिंग करते हो, टेली मार्क्स जब आप काउंटिंग करते हो, तो लेट से 1 है, 1 को आप एक ऐसा लकीर, एक लाइन ऐसा बनाते हो, 2 है तो ऐसा 2 लाइन, टेली मार्क्स में ये टेली मार्क्स है, ये काउंटिंग है, से कोई भी नंबर का काउंटिंग है, तो इसको टेली मार्क आप ऐसा बनाते हो 2, ताकि वो कोई भी चीज आप काउंटिंग कर रहे हो तो एक एक ऐसा ऐसा बनाते रहोगे, और बाद में इससे डायरेक्ट आप फिगर जो भी है 2 3 4 जो भी है डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर अलग अलग नंबर्स दिया है तो आप उधर काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 1 के ऐसे ऐसे, वो आप उन सम करेंगे तो समझ में आएगा। पहले टेली मार्क्स याद कर लो कैसा, अगर 3 है तो ऐसा 3 लिखते हैं, 4 है तो ऐसा 4 लिखते हैं, 5 है तो कैसे लिखते हैं टेली में, 1 2 3 4 लाइन और एक ऐसा, ये 5 हो गया। 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही 10 है तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4,
एंड ये 5, 5 एंड 5 10 हो गया। ऐसे हमारा ये टैली मार्क्स होता है, ठीक है। जैसा बताया हमने कि मैंने बताया अभी आपको कि मीन है, मीन को किससे डिनोट करते हैं, मीन इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा ऊपर डैश इसको डिनोट करते हैं। और एक और है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम एफ आई ऐसा डिनोट करेंगे। और नंबर्स होगा, जो नंबर्स होगा आगे उसको एक्स आई ऐसा डिनोट करेंगे, ठीक है। चैप्टर में ऐसे ही है सिलेबस में, ये फ्रीक्वेंसी को एफ आई लोगे, जो भी नंबर्स होगा उसको एक्स आई लोगे, मीन को आप ऐसा एक्स लोगे और ऊपर डैश। और ये साइन है, ये साइन है समेशन ऑफ, समेशन ऑफ, इसको समेशन ऑफ बोलते हैं। आपने अभी कंप्यूटर्स का बेसिक जो आपके स्कूल्स में चल रहा होगा या फिर कहीं आप प्राइवेटली भी अगर कंप्यूटर कोर्स करोगे तो एक्सेल पे जब आप काम करोगे, एक्सेल पे, तो उसमें अगर कोई चीज को लंबा फिगर्स है, लेट्स से 21, 22, 101, 131, 141, 03, ऐसा कुछ भी फिगर है, तो इसको आप सिलेक्ट करके, ये सब को सिलेक्ट करके लास्ट में एक कॉलम और सिलेक्ट करते हो और समेशन को प्रेस करते हो, तो वो क्या करता है, वो सबका टोटल करके इधर आपको दे देता है। तो बेसिकली समेशन क्या होगा, जो आपका डेटा होगा उसको समेशन करना है, तो वो समेशन ऑफ सो एंड सो, जैसे आगे आप चैप्टर में करोगे, फ्रीक्वेंसी जो आएगी और नंबर जो आएगा एक्स वाई जो आएगा, एक्स आई जो आएगा, इसको जब आप अलग अलग इसके डेटा आएंगे 2, 3, 4 जो भी आएगा, तो उसको आप करोगे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी x1, ये जितने होंगे ये सब का एडिशन जो होगा वो समेशन ऑफ वो उसका आंसर होगा, ठीक है। आगे छोटा छोटा फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बताते जाता हूँ। ऐसे मीन का फॉर्मूला जो है x डैश मीन, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स आई एंड एफ आई लिखते हैं, एफ आई डिवाइड बाय नंबर्स, जितने नंबर्स होंगे, ठीक है, जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड होता है। ये आपके मीन का फॉर्मूला है। बस इतना ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में एज पर एज स्टैटिस्टिक कंसर्न, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो इन्हीं सब चीजों के बेस पे है। सेकेंड पार्ट जो इस चैप्टर का है वो बार ग्राफ है। मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक का ये सब पार्ट है, बार ग्राफ, ग्राफ, चार्ट, ये सब, ठीक है। स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन आपको बताया कि कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग अ कंक्लूजन ऑन। तो वे कुछ भी हो सकता है, ग्राफिकल वे हो सकता है, चार्ट्स का भी हो सकता है, टेबल वे हो सकता है। ऐसे ही आपका बार ग्राफ, अभी लोअर स्टैंडर्ड में आपने बार ग्राफ किया है, सिंपल बार ग्राफ किया है। सिंपल बार ग्राफ में आपका ये वाई एक्सिस एंड लेट्स से ये एक्स एक्सिस, आप 1 सेंटीमीटर का कुछ भी एक मेजरमेंट ले लेते हो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कुछ। अभी आपको कुछ भी डेटा दिया है, जैसे डिफरेंट विलेजेस दे दिया, और वुमेन्स का काउंटिंग दे दिया, विलेजेस दे दिया और वुमेन्स का काउंटिंग दे दिया कि वुमेन्स पॉपुलेशन कितना है। अभी कोई विलेज है, एक्स विलेज है, एक्स नेमिंग विलेज है, वहाँ 300 है, वाई है वहाँ 400 है, जेड है वहाँ 500 है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फिर एक एक्सिस पे विलेज बनाते हो, एक एक्सिस पे वुमन काउंटिंग पॉपुलेशन बनाते हो। फिर ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 ले लिया, ठीक है। फिर ये 1 सेंटीमीटर ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया। फिर आप अपना ऐसा बनाते हो ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ बनाते हो।
यहाँ नीचे विलेज का नाम लिख दोगे आप, एक्स, इधर वाई, इधर जेड, ठीक है। एक्स में 300 है, वाई में 400 है, और जेड 500, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा बता रहा हूं, तो ये सिंपल आपने किया, सिंपल। फिर जॉइंट जॉइंट बार ग्राफ किया, ये सिंपल बार ग्राफ है, ठीक है, ये सिंपल बार ग्राफ है। फिर आपने जॉइंट बार ग्राफ भी किया है। जॉइंट बार ग्राफ में लेट्स से ये मेंस दिया है, ये वुमेन्स दिया है, अभी मेंस का भी पॉपुलेशन उसमें दे दिया। मेंस में ये 300 है तो ये 350 दे दिया, 400 है तो यहाँ पे भी 350 दे दिया, 500 है तो लेट्स से 550 दे दिया। तो आप क्या करते हो, ये एक्स के सामने साथ में 350 है, तो ये 350 समझो, ये हाफ हो गया इसका 50 यहाँ पे, तो ये जॉइंट। ये 400 है तो यहाँ पे 350, इसका भी 350 है, तो ये यहाँ पे ऐसा। ये अभी आप इसको एक्स में, इधर वुमन हो गया, इधर मैन हो गया, ये मैन हो गया, ये वुमन मैन, ऐसा दो अलग अलग हो गया। अभी यहाँ पे 550 है तो ये ऊपर तक चले गए, ये 550 इधर आ गया, ठीक है। तो ये जॉइंट बार ग्राफ आपने किया। बट अभी आपको है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ में मतलब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ और परसेंटेज बार ग्राफ पढ़ोगे। अब सब डिवाइडेड बार ग्राफ कैसा होगा, अब इस लेट से यही जो हमने किया, ये विलेज हो गया, मेंस एंड वुमेन्स हो गया, बेटा ये विलेज हो गया, ये मेंस हो गया, ये वुमेन्स हो गया, ठीक है, एंड ये टोटल पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। अभी ये विलेज का नाम एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, मेंस ऐसे ही 300, यहाँ पे 350, यहाँ पे 400, वुमेन्स 300, ये हो गया समझो 350, ये भी हो गया समझो। सेम करेंगे तो फिर यहाँ पे समझो ये 400 हो गया, ये 450 हो गया, ये टोटल 600 हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन 750 हो गया, ये 850 हो गया। तो आप ऐसा ग्राफ ले लेते हो, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ऐसे ही आप लेट्स से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 ले लिया आपने, 100 नंबर्स। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ में कैसा होता है, अभी आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 ले लिया, 100, ये 200, ये 300, 400, 500, 600, 700, 800, ठीक है। उतना स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इसका, ये 350, ये भी हो गया, ये हो जाएगा 750। तो अब ये क्या है सब डिवाइडेड बार ग्राफ में टोटल अभी एक्स का है, जो एक्स विलेज में, ठीक है, ये 600 एक्स का, तो ये 600 तक आप जाओगे, ये टोटल आ गया। टोटल में आप क्या करोगे, टोटल के बाद फिर आप ऐसा साइन करोगे, ये डार्क पोर्शन मेंस के लिए और ये लाइट पोर्शन वुमेन्स के लिए। अब ये टोटल तो 600 है विलेज एक्स में, एक्स विलेज में 600 है, अभी 300 मेंस है, ठीक है, ये आप डार्क कर दोगे, आपने डार्क कर दिया तो ये समझ में आ गया कि इधर 300 मेंस है, और उसके बाद 1 2 3 100 एंड 200 एंड 300 और 300 वुमेन्स है और 600 टोटल पॉपुलेशन है, समझ गए। ऐसे ही वाई विलेज में
750, तो लगभग ये 50 हो रहा है, 750 यहां तक। फिर आप क्या करोगे, y में 350 मेंस, 350 यहाँ पे है, तो ये 350 मेंस, इसको आप डार्क कर लोगे, इसको डार्क कर लोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि 350 मेंस है, उसके बाद फिर 400 वुमेन्स है और टोटल 750, ठीक है। तो ये आपका सब डिवाइडेड ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसे ही z का भी आप बनाओगे तो ये सब डिवाइडेड ग्राफ होगा। फिर आप करोगे परसेंटेज ग्राफ। परसेंटेज ग्राफ में ऐसे ही होगा, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा और परसेंटेज कैलकुलेट करके बार ग्राफ में आपको परसेंटेज शो करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अभी यहां पे टोटल समझो ये 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो यहां पे हमने कर दिया फॉर एग्जांपल 52 वुमेन्स, 48 मैन, यहाँ पे टोटल 100 लोग हैं, मैन वुमेन इंक्लूडिंग। फिर यहाँ पे आप कर दो 55 और ये 45, ये 100 है, ठीक है। परसेंटेज ग्राफ में हमेशा आपका जो है, लेट्स से ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% हो गया, लेट्स से, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये हो जाएगा 100%, यहाँ पे 100% हो जाएगा। ये 10 से शुरू होगा, 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। यहाँ तो मैंने काउंटिंग भी 100 लिया है, बट क्वेश्चंस में आपको 100 काउंटिंग नहीं आएगा, ये इजीली आपको समझाने के लिए क्वेश्चन में काउंटिंग थोड़ा अलग आएगा, बट हमको परसेंटेज कैलकुलेट करके फिर बाद में उसको शो करना पड़ेगा। अभी मैंने 100 के काउंटिंग के हिसाब से फिगर भी ऐसे ही लिया है, 48, यानी 48% हो गए मैन, ये 52% हो गए, ये 55% हो गए, 45% हो गए, क्योंकि 100 टोटल है, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर वेरी करता तो ये फिगर के हिसाब से परसेंटेज भी वेरी करता, वो कैलकुलेशन है उसका, वो करेंगे आगे। ये तो सैंपल में खाली आपको फैमिलियराइजेशन कराने के लिए कि ऐसा आपका बार ग्राफ आएगा, परसेंटेज ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ आप बनाएंगे लाइक से एक्स विलेज का, तो वो 100 तक पहले तो आप बनाएंगे, 100% तक बनाएंगे, ठीक है। फिर वो आप उसको बताओगे एक्सेस पे कि इतना नंबर है तो इतना परसेंटेज का ये है, ठीक है। फिर इधर आप वुमेन्स 52 है, लेट्स से मेंस का आपने ये डार्क कर दिया, तो मैन आप इधर 50 इधर है ना, तो ये 48 के आसपास आ गया, तो यहाँ तक आप अपना मैन का ये डार्क कर दोगे, ऐसा डार्क हो गया, ये हो गया। और आगे का जो भी है 52%, यहाँ से ऊपर जो बचा कुचा 52% वो वुमन का। तो ये ऐसा आपका परसेंटेज ग्राफ है। तो बेसिकली सब डिवाइडेड है परसेंटेज ग्राफ। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। कोई बात नहीं, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्शन सिर्फ है, ये सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्टरी है। ये बेसिकली ऐसा कि कम से कम जो बेसिक्स है चैप्टर का आपको समझ में आए, आगे जैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे आपको, ठीक है। मगर इंट्रोडक्शन का वीडियो कोई भी हो मेरा, इस चैप्टर का जो भी आप देख रहे हो, लेकिन कोई भी चैप्टर का है, प्लीज मैं कभी आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लाइक्स करो उस वीडियो को, आप सब्सक्राइब करो। ऑब्वियसली सब्सक्राइब करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन आते रहेगा, जो जो चैप्टर्स है उसका दिखते रहेगा। आप सब्सक्राइब करो तो आपके लिए बेनिफिशियरी है। कमेंट करोगे तो मुझे, आपका अगर कुछ क्वेश्चन है कमेंट करोगे तो डायरेक्टली मैं समझ सकता हूँ। अगर कहीं मेरे से गलती हुआ है या फिर आपको ठीक से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो कि ऐसा ऐसा क्या है, तो कमेंट आएगा तो अच्छा है मेरे लिए, आपको बता पाऊँ, ठीक है। लाइक करें, अच्छा लगा करें, सब्सक्राइब करना है करें। बट अगर आप सब्सक्राइबर हैं, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो भी कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट वहां पे हमारा क्लियर होता है, ठीक है। अब आगे एक्सरसाइज का अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।